रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक। केवल अपने व्यावसायिक कौशल और परोपकारिता के लिए ही नहीं, बल्कि उनके निजी जीवन के किस्सों के लिए भी लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। उनके जीवन में प्रेम की भी एक बेहद खूबसूरत और मार्मिक कहानी है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी मानवीय और संवेदनशील बनाती है। रतन टाटा ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में 4 बार सच्चे प्यार का अनुभव किया था, लेकिन कभी शादी नहीं की। उनकी पहली प्रेम कहानी बेहद मासूम और खूबसूरत थी। वे उस समय अमेरिका में थे, जहां वे एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। दोनों के बीच प्रेम की गहराई इतनी थी कि रतन टाटा ने उसके साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस समय रतन टाटा की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्होंने सोचा कि उनकी प्रेमिका भी जल्द ही भारत आएगी और दोनों शादी कर लेंगे। परंतु तभी अमेरिका में युद्ध की स्थिति बन गई और उसकी प्रेमिका भारत नहीं आ पाई। समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलती गई और उनका यह रिश्ता यहीं खत्म हो गया। इस प्रेम कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि अधूरा रह गया। रतन टाटा की इस अधूरी मोहब्बत की कहानी सुनकर दिल पसीज जाता है। ये दिखाता है कि चाहे वह एक बड़े उद्योगपति हों, लेकिन उनकी भावनाएं और इंसानियत सबसे ऊपर रही है। उन्होंने कभी किसी से इस बात का अफसोस नहीं जताया कि उनकी शादी नहीं हो सकी, लेकिन उनकी आंखों में छिपी वह गहरी भावना और वह खोया हुआ प्यार उनके जीवन का वह हिस्सा है जो कभी पूरा नहीं हो सका। रतन टाटा की प्रेम कहानी सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दास्तां है जो हमें सिखाती है कि जीवन में प्यार का अनुभव कितना अनमोल होता है। चाहे वह कितना भी अधूरा हो, वह हमारी आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। रतन टाटा की प्रेम कहानी को जब भी सुना या पढ़ा जाता है, तो उसमें छिपी भावनाएं दिल को छू लेती हैं। उनका प्रेम केवल एक अधूरी दास्तां नहीं थी, बल्कि वह उनकी आत्मा का हिस्सा थी, जो उन्हें पूरी जिंदगी कहीं न कहीं उदास भी रखती होगी। सोचिए, एक इंसान जिसने जीवन में सब कुछ पाया, प्रतिष्ठा, दौलत, सम्मान, लेकिन उसका दिल किसी एक याद में कहीं खोया हुआ था। यह दर्द किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष हो सकता है। जब रतन टाटा की प्रेमिका अमेरिका से नहीं आ सकी, तो वह उनका इंतजार करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वक्त बदलेगा और वह साथ आ जाएगी, लेकिन वह वक्त कभी नहीं आया। यह सोचकर दिल में एक भारीपन महसूस होता है कि रतन टाटा जैसे शख्स जो दुनिया के लिए एक आदर्श है, वह भी अपने दिल में एक गहरी तन्हाई और अधूरेपन का बोझ लेकर जीते रहे। उनकी आंखों में छिपी उदासी और दिल में छिपे अरमानों का अंदाजा शायद वही लगा सकता है जिसने कभी अपने सच्चे प्यार को खोया हो। उन्होंने कभी शादी नहीं की, शायद इसीलिए कि वह अपने पहले और सच्चे प्यार के साथ न्याय करना चाहते थे। यह कितना दर्दनाक होगा कि आपके जीवन का सबसे प्यारा इंसान आपसे दूर हो जाए और आप उसे कभी भी पास नहीं ला सके। हर दिन यह सोचकर जीना कि अगर वह आ पाती तो हमारी जिंदगी कैसी होती, यह सोच इंसान को अंदर से कितना तोड़ देती होगी। रतन टाटा ने भले ही अपनी जिंदगी को महान बनाया, लेकिन उनके अंदर का वह प्रेमी हमेशा अधूरा रहा। उनकी ये प्रेम कहानी एक ऐसी सच्चाई को बयान करती है जो शायद हम में से कई लोगों के दिलों में कहीं न कहीं छिपी होती है। वह अधूरी मोहब्बत जिसे हम जिंदगी भर भुला नहीं पाते। रतन टाटा की इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है कि प्यार और जीवन में कभी कभी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। उनकी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, प्यार को दिल में संभाल कर रखना एक इंसान को उसकी असली पहचान देता है। रतन टाटा और उनकी प्रेम कहानी को लेकर सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू ने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। सिमी ग्रेवाल, जो अपने शानदार इंटरव्यू शो रेंडेवू विद सिमी ग्रेवाल के लिए मशहूर है, ने एक बार रतन टाटा से उनके निजी जीवन, खासकर उनके प्रेम जीवन के बारे में बात की थी। ये इंटरव्यू सादगी और भावनाओं से भरपूर था, जिसमें रतन टाटा ने अपनी जिंदगी के उस हिस्से पर से पर्दा उठाया जो हमेशा रहस्य बना रहा। सिमी ग्रेवाल ने जब रतन टाटा से उनके प्रेम जीवन के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता और संवेदनशीलता के साथ अपने पहले प्यार के बारे में बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त था जब वह सच्चे प्यार के बेहद करीब थे। वह उस समय अमेरिका में थे और एक खूबसूरत, सरल और सच्ची लड़की से मोहब्बत हो गई थी।
दोनों के बीच एक मजबूत बंधन बन चुका था और शादी की बात भी चलने लगी थी। परंतु जैसे किस्मत ने खेल खेला, उसी वक्त रतन टाटा को भारत वापस आना पड़ा क्योंकि उनकी दादी बीमार थी। सिमी ग्रेवाल ने हाल ही में रतन टाटा के निधन पर एक भावनात्मक श्रद्धांजलि साझा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि रतन अब हमारे बीच नहीं है। सिमी ने रतन टाटा को अपने करीबी दोस्तों में से एक बताया और उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया। सिमी ने रतन टाटा के बारे में कहा कि वे सम्मान का प्रतीक और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में उनके व्यक्तित्व और उनके द्वारा समाज में लाए गए बदलावों की प्रशंसा की। सिमी ने यह भी लिखा कि रतन टाटा की अनुपस्थिति एक बड़ा खालीपन छोड़ गई है जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा। उनकी यह भावनात्मक श्रद्धांजलि उस गहरे दर्द और शोक को दर्शाती है ये एक्ट जो रतन टाटा के चले जाने से उनके प्रियजनों और प्रशंसकों में है। ये सब बातें दिखाती है कि कैसे एक महान इंसान का जीवन और उनकी यादें दूसरों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।